ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण के द्वितीय वर्णक का विचार हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय वर्णक के सिद्धांत भाष्य में भाष्कर भगवान पूर्व पक्षियों के द्वारा अपने मत को पुष्ट करने वाली जो जो युक्तियां बताई गई थी उनका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। तो एक युक्ति ब्रह्म का उपनिषदों के द्वारा विधि शेषत्वेन रूपेण ही प्रतिपादन होगा, इस पूर्व पक्ष को पुष्ट करने के लिए बताई गई थी श्रवण के तरह मनन निधिध्यासन का श्रवण के अनंतर विधान। ये तभी सार्थक होगा पूर्व पक्षी के अनुसार जब ये माना जाएगा कि ब्रह्म विषयक मनन निधिध्यासन का यहाँ पर विधान हो रहा है और विधेय मनन निधिध्यासन का विषय बन करके विधेय रूप जो मनन निधिध्यासन है, विधेय यानी कार्य, तो कार्य रूप मनन निधिध्यासन का अंग बन जाएगा ब्रह्म। ये पूर्व पक्षी का कथन था। तो उपनिषदें ब्रह्म का जरूर प्रतिपादन करती हैं, किंतु कार्य अंगत्वेन रूपेण, स्वतंत्र ब्रह्म का नहीं। मनन निधिध्यासन के विषय रूप ब्रह्म का निरूपण उपनिषदों से होता है। ये जो पूर्व पक्ष था इसका निराकरण करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि यहाँ पर ज्ञान के प्रति अनेक साधनों में से प्रधान साधन माना जाता है श्रवण को, और मनन निधिध्यासन को माना जाता है सहयोगी साधन। किसका? ज्ञान का। मनन को और निधिध्यासन को इसलिए गौण साधन कहते हैं और मुख्य साधन कहा जाता है श्रवण को, इसलिए कि श्रवण है करण विषयक। ब्रह्म ज्ञान का करण जो वेदांत प्रमाण और तद विषयक विचार का नाम है श्रवण, वह करण विषयक होने से प्रधान हुआ। और मनन निधिध्यासन है वेदांत के प्रमेय ब्रह्म विषयक चिंतन है मनन, और ब्रह्माकार वृत्तियों का विरोधी वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित निरंतर प्रवाह, ये है निधिध्यासन। ये दोनों भी हैं ब्रह्म विषयक मनन निधिध्यासन। ब्रह्म है प्रमेय। तो लेकिन इन सब का उपयोग है सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते, इस न्याय के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवर्तकत्वेन रूपेण ज्ञान में उपयोग है। और ज्ञात जो ब्रह्म है वह किसी भी कार्य के प्रति अंग नहीं बनता, अपितु जो इन श्रवणादि अंगों का यानी साधनों का फलभूत ज्ञान है उसका विषय होने से उसे माना जाएगा मुख्य
उद्देश्य। तो उद्देश्य जो है ब्रह्म ज्ञान, उसका विषय यानी उद्देश्य कोटि में ब्रह्म जा रहा है, विधेय कोटि में नहीं आ रहा है, और इसलिए विधेय का अंग भी नहीं बनेगा। ये सब चर्चा न अवगत्यर्थत्वात् मनन निधिध्यासनयोः इत्यादि वाक्य का अर्थ करते समय टीका में हुई। ब्रह्म को विधि का अंग तब माना जाता यदि ज्ञात ब्रह्म का उपयोग किसी अन्य साधन में होता, लेकिन ऐसा है नहीं। न तो तदस्ति से बताया गया, क्योंकि मनन निधिध्यासन भी ज्ञान के ही साधन है, श्रवण के तरह। इस प्रकार उपनिषदों में कोई विधि नहीं है, विधि प्रधान कार्य प्रधान यह प्रकरण नहीं है। इसलिए कार्यांगत्वेन रूपेण ब्रह्म का प्रतिपादन भी इससे नहीं होगा। इसे तस्मान् न प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्र प्रमाणकत्वं ब्रह्मण संभवति, इससे कहा गया। अपितु स्वतंत्र जो कार्य अनंग ब्रह्म है, तत्प्रमाणक यानी उसी में शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि उपनिषदों का समन्वय स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म में ही हो रहा है। ये तत्व समन्वयात इस सूत्र का अर्थ उपसंहार में भगवान भाष्यकार ने कहा। अब पूर्व पक्ष को सिद्ध करने वाली जो भी युक्तियां पूर्व पक्ष के द्वारा बताई गई थी, उनका अनुवाद करके निराकरण होने के बाद उपसंहार में जो सूत्रार्थ बताया, स्वतंत्रम एव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम वेदांत वाक्य समन्वयात, इस सिद्धांत की संपोषक युक्ति बता रहे हैं। पूर्व पक्ष की बाधक युक्तियों का तो निराकरण हुआ, सिद्धांत की संपोषक युक्तियों को बता रहे हैं भगवान भाष्यकार, एवंच सति इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए, एवंच सति अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति तद विषयः पृथक शास्त्रारंभ उपपद्यते। प्रतिपत्ति विधि परत्वे ही अथातो ब्रह्म धर्म जिज्ञासा इत्येव आरब्धत्वात् न पृथक शास्त्रम आरभ्येत। तो एवंच सति, इसमें जो चकार है ये अवधारण अर्थक है, ऐसा टीकाकार ने टीका में लिखा। एवंच सति इस प्रतीक के बाद में चो अवधारणे लिखा है ना, चो यानी चकार। कौन सा चकार? एवंच सति। इसमें एवं और सति इन दो पदों के बीच में प्रयुक्त जो चकार है वह अवधारण अर्थक निपात है। और उसका अन्वय है सति के बाद, एवं सत्येव ऐसा अन्वय होगा, एवं सत्येव। और एवं का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार कि उक्त रीत्या ब्रह्मण स्वातंत्र्ये सत्येव। उक्त रीति है भाष्य में वर्णित पद्धति। तो भाष्य में वर्णित प्रकार से ब्रह्म स्वतंत्र है, कार्यांग नहीं है,
यह निश्चित होने पर ही, ब्रह्म में कार्य अनंगत्व निश्चित होने पर ही एवंच सति का अर्थ निकलेगा। अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति तद विषय पृथक शास्त्रारंभ उपपद्यते। तो ये जो वेद व्यास जी ने वेदांत शास्त्र का आरंभ किया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र से, ये सूत्र वेदांत शास्त्र रूप ब्रह्म सूत्र आरंभणीय है, ये बताता है ना। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से वेदांत शास्त्र का आरंभ सिद्ध होगा, उपपन्न होगा, युक्ति से उचित सिद्ध होगा। यदि ब्रह्म स्वतंत्र होगा तो, और यदि दध्यादि के तरह सिद्ध होता हुआ अग्निहोत्रादि कर्म के जैसे वे अंग है, ऐसे ब्रह्म भी मानस कर्मात्मक मनन निधिध्यासनादि का अंग होता, किसी भी कार्य का अंग होता, और उपनिषदों के द्वारा कार्यांगत्वेन रूपेण ही ब्रह्म का प्रतिपादन होता, तब तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से वेदांत शास्त्र का मीमांसा शास्त्र से अलग आरंभ अनुपपन्न होता, अयुक्त सिद्ध होता, अनुचित सिद्ध होता। ये लिखते हैं कि प्रतिपत्ति विधि विषयत्वे ही, जैसा द्वितीय वर्णक के पूर्व पक्षी का कहना है कि उपनिषदों से ब्रह्म प्रतिपत्ति विधि विषयतया ही प्रतिपादित हो रहा है, और उपनिषदे प्रतिपत्ति विधि परक है। मोक्ष के साधनभूत ब्रह्म की अहंग्रह उपासना को प्रतिपत्ति कहा गया, और प्रतिपत्ति विधि का अर्थ निकलेगा ब्रह्म की अहंग्रह उपासना रूप कार्य, और उसी में तात्पर्य उपनिषदों का है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी के अभिप्राय के अनुसार स्वीकार कर ले उपनिषदों का अर्थ, तब तो अथातो धर्म जिज्ञासा इत्येव आरब्धत्वात् न पृथक शास्त्रम आरभ्येत। तो कर्मांगत्वेन रूपेण वेद सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करता है, ये तो अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्र से आरंभ हुआ पूर्व मीमांसा दर्शन भी मानता है। तो दध्यादि के तरह सिद्ध वस्तु ब्रह्म भी ब्रह्म की अहंग्रह उपासना रूप कार्य शेषत्वेन रूपेण ही प्रतिपादित हो रहा है। तो मीमांसा दर्शन से ही संपूर्ण वेद का तात्पर्य निर्धारण होगा कि वेद या तो कार्यपरक है या तो कार्यांग सिद्ध वस्तु परक है, स्वतंत्र सिद्ध वस्तु परक ही नहीं। ये तो अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्र से आरंभ किए गए मीमांसा दर्शन से ही तात्पर्य निकल आता है वेद का। तो अलग से अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से वेदांत दर्शन का आरंभ व्यर्थ हो जाएगा ना। इसके लिए फिर ये बताना पड़ेगा कि कर्मकांडात्मक वेद का भले ही तात्पर्य कार्यपरक हो, कार्य में हो, किंतु ज्ञान कांडात्मक जो उपनिषदें हैं उनका तात्पर्य न तो कार्य न तो कार्यांग सिद्ध वस्तु में है, अपितु
स्वतंत्र सिद्ध वस्तु में है। ऐसा मानने पर ही अलग से ज्ञान कांड का तात्पर्य अवधारण करने वाला वेदांत दर्शन का आरंभ सार्थक होगा। क्योंकि शास्त्र पृथक तब उपपन्न होता है जब अनुबंध चतुष्टय अलग अलग सिद्ध हो। अनुबंध चतुष्टय कहते हैं विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध को। ये अनुबंध चतुष्टय है। उसमें से विषय रूप जो अनुबंध है, तो कर्मकांड का विषय ही विधि है यानी कार्य है, और ज्ञान कांड का विषय भी विधि ही होगा, यदि कार्य ही होगा तो अलग विषय सिद्ध नहीं होगा। अलग विषय सिद्ध नहीं होगा तो अनुबंध चतुष्टय ज्ञान पूर्व मीमांसा दर्शन से पृथक अनुबंध चतुष्टय उत्तर मीमांसा का सिद्ध न होने से उत्तर मीमांसा का आरंभ अनुपन्न होगा ना, असिद्ध होगा। उसके लिए पृथक विषय सिद्ध होना जरूरी है, और वो पृथक विषय दिखाना होगा विचारणीय। कर्म कांड का विचारणीय जो ज्ञान कांड है, उससे धर्म मीमांसा का विचारणीय जो ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, उससे अलग उत्तर मीमांसा का विचारणीय ज्ञान कांड का विषय ब्रह्म स्वतंत्र है। ये निश्चित हो जाए तब जाकर के सिद्ध हो पाएगा पृथक आरंभ उचित। इस दृष्टि से ये लिखा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति तद विषय पृथक शास्त्रारंभ उपपद्यते प्रतिपत्ति विधि परत्वे ही अथातो धर्म जिज्ञासा इत्येव आरब्धत्वात् न पृथक शास्त्रम आरभ्येत। थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए। चो अवधारणे, इसके बाद टीकाकार अर्थ करते हैं कि उक्तरीत्या ब्रह्मण स्वातंत्र्ये सत्येव भगवतो व्यासस्य पृथक शास्त्रकृतिर युक्ता धर्म विलक्षण प्रमेय लाभात। तो भाष्य में वर्णित प्रकार के अनुसार ब्रह्म स्वतंत्र है सिद्ध वस्तु, ऐसा निश्चित होने पर ही भगवान व्यास जी के द्वारा जो पृथक शास्त्र कृति है, पृथक यानी पूर्व मीमांसा शास्त्र की अपेक्षा अलग शास्त्र करना, वेदांत शास्त्र का उत्तर मीमांसा का निर्माण करना युक्ता यानी उचिता, उचित सिद्ध होगा। क्यों? तो कहते धर्म विलक्षण प्रमेय लाभात। पूर्व मीमांसा के विषयभूत कर्म कांड के प्रमेय से, विलक्षण यानी अलग, कर्म कांड का तो प्रमेय है धर्म, और उससे विलक्षण यानी अलग स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म के रूप में प्रमेय का लाभ होने से ये अलग वेदांत शास्त्र का निर्माण करना युक्त है, उचित है। और वेदांतानाम कार्यपरत्वे, और यदि मोक्ष के साधन भूत ब्रह्म की अहंग्रह उपासना रूप कार्यपरक उपनिषदों को मानेंगे, तब तो उपनिषदे भी कर्मकांड के तरह, कर्मकांड लौकिक अभ्युदय के साधन के रूप में कर्मात्मक कार्य को बताता है,
अग्निहोत्रादि रूप कार्य को बताता है, और ज्ञान कांड मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्म की अहंग्रह उपासना रूप कार्य को बताएगा, तो पूरा वेद ही कार्यपरक हो गया। तो ये कहते हैं कार्यपरत्वे वेदांता नाम तू प्रमेय अभेदात। तो कर्म कांड का प्रमेय और उपनिषदों का प्रमेय एक हो गया। एक होने से न युक्ता, यानी पृथक कृति न युक्ता, वेदांत शास्त्र का अलग निर्माण अनुचित सिद्ध हो जाएगा। अब आरभ्यमानंच एवं आरभ्येत, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, कहते हैं एक बार मान भी लो कि कर्मकांड के तरह उपनिषदें भी विधि परक ही है, कार्य परक ही है, तो भी आरंभ सार्थक होगा। तो फिर उस समय अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा आरंभ न करके कहते हैं इस प्रकार का आरंभ करना उचित सिद्ध होगा, आरभ्यमानंच इत्यादि से। इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार कि ननु मानस धर्म विचारार्थम पृथक आरंभ इति आशंक्य आह आरभ्यमानंच इति। कहते हैं जो व्यास जी ने पूर्व मीमांसा से अलग ये दर्शन बनाया, यह इस दृष्टि से बनाया है कि कर्म तीन प्रकार का है ना, निवर्तक भेद से, निर्वर्तक भेद से कर्म के तीन प्रकार हैं, शारीर कर्म, वाचिक कर्म और मानस कर्म। तो शारीर और वाचिक कर्म का विचार तो कर्मकांड का तात्पर्य अवधारण करने वाले पूर्व मीमांसा में हुआ, और मानस कर्म में उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण करने के लिए व्यास जी ने वेदांत दर्शन का पृथक आरंभ किया है, ऐसा मानो। है तो कार्यपरक ही उपनिषदें भी, पूर्व पक्षी की शंका है, लेकिन वो कार्य है शारीरिक और वाचिक कार्य से भिन्न मानसिक कार्य। तो ये है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कलियुग में, कलियुग का महत्व बताते समय, कि यदि किसी का हित चिंतन करते हैं, किसी के प्रति अच्छी भावना करते हैं, ये भी एक मानस कर्म है, और किसी का बुरा सोचते हैं, ये भी मानस कर्म है। अच्छा सोचना किसी का, ये पुण्य कर्म है, मानस पुण्य कर्म है। किसी का बुरा सोचना, ये मानस पाप कर्म है। तो कलियुग का अपना महत्व है कि कलियुग में मनुष्यों के द्वारा किया गया जो मानस पुण्य है, उसका फल तो जरूर मिलता है, लेकिन कलियुग का महात्म्य है कि मानस पाप जो करते हैं उसका फल नहीं लगता। हाँ, मानस पाप उसे फल नहीं देता, मानस पुण्य तो फल देगा। मानस पाप कलियुग में किया गया निष्फल जाता है, ये उसका तात्पर्य है, कलियुग का महत्व बताने का अभिप्राय है।
कि कम से कम मन में किसी के प्रति द्वेष भाव से बुरा चिंतन आया तो वाणी में न लाए, उसे गाली गलौच न करें, और शरीर में भी उसका क्रिया में अन्वय करना हुआ, उसे सीधा ही कुछ हिंसा आदि कर ले, उसकी मार डाले। ये न हो, इसके लिए कहा कि कम से कम बुरा सोचने तक ही सीमित रहो। वाचिक कर्म और शारीरिक पाप कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो मन में कभी किसी के विषय में बुरा चिंतन आ भी जाए, लेकिन वाणी से उसकी बुराई बोलने में और शरीर से बुरा करने में रुक जाए, इस अभिप्राय से वहां पर कहा है। तो यहां पर ये कहते हैं कि ननु मानस धर्म विचारार्थम पृथक आरंभ, तो मोक्ष के साधन भूत मानस पुण्य कर्मात्मक जो वेदांत विचार है, विचार से ही मनन निधि ध्यान भी लेना, इसका अलग विधान करने के लिए ये पृथक वेदांत दर्शन का निर्माण उचित है। इस प्रकार की आशंका यदि करते हैं पूर्व पक्षी, तो इसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार भगवान आरभ्यमानंच इत्यादि से। आरभ्यमानंच एवं आरभ्येत, यदि कर्मकांड का विषय कर्म के अवान्तर तीन भेद करके शारीरिक वाचिक कर्म को कर्मकांड के विषय के रूप में रखेंगे और ज्ञान कांड का विषय मानेंगे विधेय रूप मानस कर्म विचारात्मक, और उस समय पृथक ऐसा अवान्तर भेद करके भले दोनों का सामान्य विषय कार्य ही है, एक है, लेकिन कार्य के अवान्तर ये भेद करके मानस कर्मात्मक कार्य ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य है, उसमें उपनिषदों का तात्पर्य बताने के लिए व्यास जी के द्वारा उत्तर मीमांसा का निर्माण सार्थक है। ऐसा यदि कहते हैं तो कहते फिर उस समय व्यास जी को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा आरंभ न करके आरंभ करना चाहिए था इस प्रकार कि आरभ्यमानंच एवं आरभ्येत अथातः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इति, ऐसा आरंभ करते हैं। अथ का अर्थ निकलता अनंतरीय, अतः का अर्थ निकलता हेतु, और परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ है विचार। किसका? तो परिशिष्ट जो धर्म है, यानी पूर्व मीमांसा में विचारित धर्म से अवशिष्ट जो धर्म है, जिसका विचार पूर्व मीमांसा में नहीं हुआ, ऐसा जो धर्म है उसका विचार करना चाहिए। इसलिए यह दर्शन आरंभ किया जा रहा है। तो पूर्व मीमांसा में शारीर कर्म और वाचिक कर्म रूप धर्म का विचार हुआ, और मानस कर्म रूप धर्म का विचार करने के लिए अवशिष्ट परिशिष्ट धर्म हो जाएगा मानस कर्म रूप विचार, और उस मानस कर्म रूप विचार का विधान करने के लिए तात्पर्य मानस कर्म में उपनिषदों का दिखाने के लिए
ये दर्शन आरंभ किया जा रहा है, ऐसा बताते, ऐसा आरंभ करते। जैसे कि कहते हैं अथातः कृत्वर्थ पुरुषार्थयोर जिज्ञासा इतिवत, तो जैसे जैमिनी जी के द्वारा रचित पूर्व मीमांसा दर्शन में ही चौथे अध्याय का प्रथम अधिकरण ये है अथातः कृत्वर्थ पुरुषार्थयोर जिज्ञासा। तो चौथे अध्याय में विचार हुआ पूर्व मीमांसा के कृत्वर्थ और पुरुषार्थ जो पदार्थ हैं उनका। कृत्वर्थ किसको कहेंगे, पुरुषार्थ किसको कहेंगे, ये दो पदार्थ बताए यहां पर। कृत्वर्थ पदार्थ, पुरुषार्थ रूप पदार्थ। कृत्वर्थ है कर्म के अंग, पुरुषार्थ है कर्म का फल। कृत्वर्थ कहा जाएगा कर्म, क्रतु यानी कर्म, और अर्थ शब्द का अर्थ है अंग, साधन। तो कर्मांग ये हुआ कृत्वर्थ, और पुरुषार्थ से लेना फल, पुरुषार्थ है फल। तो क्रतु का फल, कृत्वर्थ हुआ कर्म का साधन और पुरुषार्थ हुआ कर्म का फल। इनका विचार ये है और उनका विचार प्रारंभ होता है। अथ शब्द ने बताया प्रारंभ। तो जैसे ये उदाहरण हुआ, तो जैसे यहां पर कर्मांग तथा कर्म फल का विचार आरंभ करने के लिए अवान्तर एक प्रकरण दिखाने के लिए ये सूत्र है, इससे आरंभ हुआ। ऐसे मानस कर्म रूप विचार का, विचार में उपनिषदों का तात्पर्य बताने के लिए व्यास जी के द्वारा दर्शन का आरंभ किया गया होता तो वे अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा ऐसा आरंभ करते, लेकिन ऐसा आरंभ न करके अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा आरंभ कर रहे हैं। ये आरंभ ये बताता है कि वो ब्रह्म में उपनिषदों का तात्पर्य बताना अभिष्ट है, स्वतंत्र ब्रह्म में। तो अथात कृत्वर्थ पुरुषार्थयोर जिज्ञासा, इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार अथात परिशिष्ट जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा इसका अर्थ करते हैं कि अथ शब्द का अर्थ निकलेगा अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा में। अथ शब्द का अर्थ है बाह्य साधन धर्म विचारानंतरम, बाह्य साधन रूप धर्म के विचार के अनंतर। बाह्य साधन धर्म है शारीर वाचिक निर्वर्त्य धर्म, शारीर रूप धर्म वाचिक रूप धर्म। उसके विचार के अनंतर अतः शब्द का अर्थ निकलेगा बाह्य धर्मस्य शुद्धि द्वारा मानस उपासना धर्म हेतुत्वात् परिशिष्टो मानस धर्मो जिज्ञास्य इति सूत्रम स्यात्। ऐसा उस सूत्र का अर्थ होता कि बाह्य धर्म जो है शारीर और वाचिक कर्म जपादि रूप, वह शुद्धि का हेतु बन जाता है। शुद्धि द्वारा
मानस उपासना रूप धर्म के प्रति हेतु बन जाता है। जो सर्वथा अशुद्ध चित्त है वह नहीं कर पाता उपासना भी। शांत मन चाहिए ना, शांत उपासित उपनिषदों ने कहा है। और मन को शांत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए साधन है बाह्य धर्म। तो बाह्य धर्म ने अपेक्षित जो मलात्मक अंतःकरणगत अशुद्धि थी उसे दूर कर दिया, उससे शुद्ध हुआ मन, और उस शुद्ध मन से वेदांत विचार हो सकता है। मल रहित अंतःकरण से वेदांत विचार और मनन निधिध्यासन हो सकता है। इस दृष्टि से कहते हैं सूत्रस्थ अतः शब्द का अर्थ करते हुए, कौन से सूत्रस्थ? अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा। इस सूत्रस्थ अतः शब्द का अर्थ करते हुए कहा जा रहा है कि अतः यानी बाह्य धर्मस्य शुद्धि द्वारा मानस उपासना धर्म हेतुत्वात्, मानस उपासना रूप धर्म का हेतु बाह्य धर्म है। सीधे तो कहा सीधे नहीं, शुद्धि द्वारा, मल निवृत्ति द्वारा। हेतु होने से परिशिष्टो मानस धर्म जिज्ञास्य, तो परिशिष्ट जो मानस धर्म है उसका विचार करना चाहिए। ये सूत्र होता यदि कर्म के अवान्तर तीन भेद करके मानस कर्म का, कर्म में उपनिषदों का तात्पर्य बताने के लिए व्यास जी ने अलग दर्शन का आरंभ किया, ये मानते तो ऐसा सूत्र आरंभ करते। आगे टीका में है अत्र दृष्टांतम आह, अत्र यानी इस विषय में दृष्टांत बताते हैं। जैसे अथात कृत्वर्थ पुरुषार्थयोर जिज्ञासा, ये दृष्टांत हुआ, जैमिनी जी के द्वारा ही आरंभ किया गया। तो तृतीय अध्याये श्रुत्यादिभिः शेषित्व निर्णयानंतरम, ये अथ शब्द का अर्थ कर दिया। अथ शब्द भी अनंतर्य अर्थ हुआ। उसका क्या अर्थ निकलेगा? तो कहते हैं तृतीय अध्याये, पूर्व मीमांसा के तीसरे अध्याय में श्रुत्यादिभिः शेषित्व निर्णय के अनंतर, श्रुत्यादि भी यहां पर आदि शब्द से ग्राह्य है लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये पांच शेषी भाव के निर्णायक 6 प्रमाण हैं। वे 6 हैं श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम पार दौर्बल्यम विप्रकर्षात, श्रुति विप्रकर्षात, ऐसा एक जैमिनी जी का सूत्र ही है। उसमें बताया गया श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इन 6 प्रमाणों से शेषी भाव का यानी अंगांगी भाव का निर्धारण होता है मीमांसा में। और वो अंगांगी भाव का निर्धारण हुआ तीसरे अध्याय में श्रुत्यादि के आधार पर, इसलिए कहा श्रुत्यादि भी। तो श्रुति लिंग वाक्यादि शेषी भाव के निर्णायक प्रमाणों के आधार पर शेषी भाव के निर्धारण के अनंतर ये अथ शब्द का अर्थ निकला। कौन से अथ शब्द का? अथ कृत्वर्थ पुरुषार्थयोर जिज्ञासा, यहां पर जो अथ शब्द है वो बताता है शेषी भाव के निर्धारण के अनंतर, इस अर्थ को।
आगे हैं टीका में ही कि शेषिना शेषस्य प्रयोग संभवात कह क्रतुशेषः को वा पुरुषेषः इति जिज्ञास्यते इत्यर्थ। तो सूत्र का अर्थ बता रहे हैं। तो शेषिना शेषस्य प्रयोग संभवात, यानी शेषी के साथ ही शेष का प्रयोग यानी अनुष्ठान संभव होने से, कह क्रतुशेषः यानी अंग का, क्रतु का अंग कौन है, और को वा पुरुष शेष, पुरुष शेष होता है फल पुरुषार्थ, वो कौन है, इति जिज्ञास्यते। ये अर्थात कृत्वर्थ पुरुषार्थयोर जिज्ञासा सूत्र का अर्थ निकलेगा। तो जैसे यहां पर है ऐसा वहां पर उत्तर मीमांसा में भी आरंभ में ऐसा सूत्र होता, जैसे पूर्व मीमांसा के चौथे अध्याय के आरंभ में है। तो एवं आरभ्येत, यहां पर जो आरभ्यमानंच एवं आरभ्येत ऐसा है ना, शुरू में आरभ्यमानंच एवं आरभ्येत, शुरू में यानी कहा अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, इसके प्रारंभ में आरभ्यमानंच एवं आरभ्येत, इसका अन्वय यहां पर है। यदि अवशिष्ट मानस कर्म में उपनिषदों का तात्पर्य निर्धारण करने के लिए व्यास जी के द्वारा पृथक दर्शन का आरंभ किया गया है, तो फिर उसका आरंभ करना है तो ऐसा होता, एवं आरभ्येत, इसका अन्वय दृष्टांत के बाद में होगा, ऐसा समझना। इसलिए टीका में लिखते हैं एवं आरभ्येत, न तो आरब्धम, टीका में ही है, यानी ऐसा आरंभ तो व्यास जी ने नहीं किया, अभी तो आरंभ किया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से। इससे निकलता है कि व्यास जी को अभिप्रेत तो यही है कि उपनिषदों का तात्पर्य स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म में है, यही विवक्षित है, ऐसा लगता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा आरंभ करने से ये लिख रहे हैं कि न तो आरब्धम तस्मात् अवांतर धर्मार्थम आरंभ इति अयुक्तम इति भाव। तो अवांतर जो धर्म है, अवांतर धर्म माना जाएगा धर्म के जो तीन प्रकार किए, शारीर वाचिक मानसिक, उसमें से एक धर्म विशेष वो अवांतर धर्म माना जाएगा, मानस कर्म रूप। और अवांतर धर्मार्थम आरंभ ये मानना अयुक्त है, अनुचित है। ये तात्पर्यार्थ निकला इतने ग्रंथ का, आरभ्यमानंच से लेकर के इतिवत यहां तक के ग्रंथ का। ब्रह्मात्म ऐक्य इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि स्वमते सूत्रानुगुण्यम अस्ति इत्याह ब्रह्मेति। तो स्वमत है सिद्धांति का मत, सिद्धांति का मत है कि स्वतंत्र ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, क्योंकि वेदों के ज्ञान कांड का तात्पर्य समन्वय
स्वतंत्र ब्रह्म में हो रहा है। ये जो तत्व समन्वयात सूत्र का अर्थ बताया उपसंहार में, वही सिद्धांत मत है। तत् यानी स्वतंत्रम एव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम, यह प्रतिज्ञा सूत्रस्थ तत् शब्द का अर्थ है। और समन्वयात का अर्थ है उपनिषदों का स्वतंत्र ब्रह्म में ही समन्वय होने से। तो ये जो सिद्धांत मत है, इसमें शुरू वाला जो सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसकी संगति लग जाती है, वह अनुगुण है, सिद्धांत मत में मत के अनुकूल है। ये बताया जा रहा है कि स्वमते सूत्रानुगुण्यम अस्ति। स्वमते यानी सिद्धांत मत में, सूत्रानुगुण्य में सूत्र शब्द से लेना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र। अवतरण में सूत्रानुगुण्यम में सूत्र शब्द से लेना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है जो आरंभक सूत्र है, शास्त्र आरंभ बताने वाला सूत्र। और इसका अनुगुण्य बताया जा रहा है कि ब्रह्म ऐक्यावगतिस तु अप्रतिज्ञाता इति तदर्थो युक्त शास्त्रारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति। मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्मात्म ऐक्यावगति यानी ब्रह्मात्म साक्षात्कार तो अप्रतिज्ञात है। लौकिक फल और उसके साधन कर्म का साध्य साधन भाव तो अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से प्रतिज्ञात है। कर्म है साधन और अभ्युदय है साध्य। अभ्युदय यानी लौकिक फल, उसके अवान्तर अनेक भेद है, वो अलग बात। लेकिन मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्मात्म ऐक्यावगति का अभी विचार नहीं हुआ है, अविचारित है, वो अप्रतिज्ञात है का अर्थ। मोक्ष और ब्रह्मात्म ऐक्य अवगति, इन दोनों का साध्य साधन भाव अविचारित है, अप्रतिज्ञात है। उसकी प्रतिज्ञा करना उचित है। जो अन्य से अनवगत है उसका ज्ञापन करने में फिर स्वतंत्र प्रमाण बन जाएगा नहीं शास्त्र। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्मात्म ऐक्य अवगति जो समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष है, उसके साधन के रूप में प्रतिज्ञात है। यहां पर उसकी प्रतिज्ञा है। इस अभिप्राय से लिखा कि ब्रह्मात्म ऐक्यावगति स्तु अप्रतिज्ञाता इति तदर्थो अयम तदर्थो युक्त शास्त्रारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्मात्म ऐक्यावगति अविचारित है। उसका विचार करने के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से वेदांत दर्शनात्मक शास्त्र का आरंभ उचित है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। जयमिनिना ब्रह्म न विचारितम इति तज्जिज्ञास्यत्व सूत्रणम युक्तम इत्यर्थ। तो जयमिनी जी के द्वारा ब्रह्म न विचारितम, तो जयमिनी जी ने ब्रह्म का विचार नहीं किया है। और तज्जिज्ञास्यत्व सूत्रणम युक्तम, यानी जयमिनी जी के द्वारा जिसका विचार नहीं हुआ है,
ब्रह्मात्म ऐक्य का, उसका उसमें विचार्यत्व बताने वाला तज्जिज्ञास्यत्व यानी ब्रह्मात्म ऐक्य विचार्यत्व का सूत्रन करना, सूत्र से उसे विचारणीय बताना उचित है। ये ब्रह्मात्म ऐक्यावगतिस्तु अप्रतिज्ञाता इत्यादि से कहा गया। यानी पूर्व मीमांसा में जिसका विचार नहीं हुआ उसका विचार करने के लिए उत्तर मीमांसा का आरंभ उचित है। पूर्व मीमांसा में ब्रह्म का विचार नहीं हुआ, इसलिए ब्रह्म का विचार करने के लिए व्यास जी ने ये दर्शन बनाया, ये मानना युक्तियुक्त होगा। तस्मात् इसका अवतरण है टीका में, वेदांतार्थश्चेत अद्वैतम तरहि द्वैत सापेक्ष विद्यादीनां का गति इति आशंक्य ज्ञानात् प्राक् एव तेषां प्रामाण्यम न पश्चात इत्याह तस्मादिति। ते कहते हैं उपनिषदों का तात्पर्य यदि अद्वैत ब्रह्म में है, वेदांतार्थ यानी उपनिषदों का परम तात्पर्य विषय यदि अद्वैत है, तब तो भेद सापेक्ष जो विद्यादि हैं उनकी क्या गति हो जाएगी। पूर्व मीमांसा के द्वारा विचारित कर्मकांड का जिसमें तात्पर्य बताया गया वो तो भेद ज्ञान सापेक्ष है, उनका प्रामाण्य कैसे होगा। इस प्रकार की शंका का समाधान तस्माद इत्यादि से करते हुए भाष्कर भगवान जिस अभिप्राय से समाधान कर रहे हो अभिप्राय टीकाकार ने बताया, ज्ञानात् प्राग एव तेषां प्रामाण्यम, तेषां यानी वो विद्यादीनाम, यजेत स्वर्ग काम अहर संध्यामुपासीत इत्यादि जो विद्यादि वाक्य है यानी कर्मकांड है, उनका प्रामाण्य ब्रह्मात्म एकत्व अवगति से पहले तक है। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कारोदय से पहले तक ये कर्मकांड प्रत्यक्षादि प्रमाणों से लेकर के कर्मकांड पर्यंत के प्रमाणों में प्रामाण्य है। न पश्चात अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के अनंतर इनमें प्रामाण्य नहीं है। इनमें प्रामाण्य तब माना जाएगा जब जिसको अहम ब्रह्मास्मि बोध हुआ उसके भी प्रवर्तक या निवर्तक विधि निषेध बन जाए। लेकिन हजारों विधि वाक्य भी अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कारवान स्थित प्रज्ञ को, ब्रह्मनिष्ठ को किसी अपने द्वारा विहित साधन में प्रवृत्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये भी कारक नहीं है ना, प्रमाण है। प्रमाण तो इष्ट साधनता का ज्ञान करा करके साधन के फल के प्रति जिनके चित्त में राग है उन्हीं को उस साधन में प्रवृत्त कर पाता है, साधन के फल के प्रति रागवान व्यक्ति को। और अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान से राग कर्म फल के प्रति नहीं रहता। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, गीता में कहा गया स्थित प्रज्ञ के लक्षण में। अस्य यानी ज्ञानिनः, रसः यानी विषयों के प्रति सूक्ष्म जो वासना है वह भी परमात्म दर्शन से यानी अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार से निवृत्त हो जाती है। साक्षात्कार उदय समकाल में ही
अज्ञान की निवृत्ति और मनोनाश होता है ना, मनोनाश यानी वासना क्षय, वासना है वो रस, उसकी निवृत्ति हो जाती है। उसकी निवृत्ति होने के कारण माना जाता है कि ब्रह्मज्ञानी के चित्त में किसी भी कर्म फल की कोई वासना यानी राग रस न होने से वेदों ने बताए हुए किसी भी साधन को वह अपने फल विशेष की प्राप्ति का साधन नहीं देखता, इष्ट साधनत्व तो बुद्धि नहीं करा पाता विधि वाक्य इनमें, इसलिए प्रवर्तक नहीं बन पाता। तो फिर प्रमाण तो विधि वाक्य तब माना जाएगा कि उसके द्वारा बताए गए साधन में प्रवृत्ति हो जाए, उसके लिए वो प्रमाण है। और अज्ञानी की ही प्रवृत्ति हो सकती है, इसलिए अज्ञानी के लिए वो प्रमाण है। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने पर ये प्रमाण प्रमेय प्रमिति आदि जो त्रिपुटी है बाधित हो जाती है, फिर इनमें प्रामाण्य नहीं है। ज्ञानी के लिए प्रामाण्य नहीं है, अज्ञानी के लिए है। इस दृष्टि से कहा कि ज्ञानात् प्राग एव तेषां प्रामाण्यम न पश्चात इत्याह तस्मादिति। तो भाष्य में है तस्माद अहम ब्रह्मास्मि इति एतत् अवसाना एव सर्वे विधय सर्वाणि च इतराणि प्रमाणानि। तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होने से पहले तक ही एतद अवसाना यानी अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार में ही पर्यवसित हो जाते हैं, इससे पहले तक प्रमाण रहते हैं। सर्वे विधय प्रमाणानि, तो सभी विधियां तब तक प्रमाण है। और इतराणि च प्रमाणानि, तो इतर यानी प्रत्यक्षादि प्रमाण, उनमें भी प्रामाण्य अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से पहले तक है, क्योंकि ये सब व्यावहारिक प्रमाण है ना। प्रमाण प्रमेय प्रमिति ये भेद प्रमाता व्यावहारिक है, और अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार है परमार्थ तत्व को विषय करने वाला, इनके अधिष्ठान का ज्ञान है। तो अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अध्यस्त की निवृत्ति होती है ना, अध्यस्त बाधित हो जाता। ये सब के सब जिसमें कल्पित हैं अद्वैत ब्रह्म भाव में, उस ब्रह्म भाव का जब ज्ञान होगा तो अध्यस्त ये सब विद्यादि प्रमाण, उनके विषय प्रमाता आदि सब के सब बाधित हो जाएंगे, ये कहा गया। तस्मात् का अर्थ करते हैं टीकाकार, ज्ञानस्य प्रमेय प्रमात्री बाधकत्वात् इत्यर्थ। जो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है ना, ये प्रमेय तथा प्रमाता का बाधक होने से प्रमेय प्रमात्री बाधकत्वात्। आगे हैं नहीं इत्यादि एक वाक्य भाष्य में फिर प्रकरण बदल रहा है, उसको देखे। भाष्यस्थ एक वाक्य को, नहीं अहे अनुपादे अद्वैत आत्मावगतौ निर्विषयानि अप्रमात्रिकानि च प्रमाणानि भवितुम अर्हन्ति इति। जो अहे अनुपादे अद्वैत आत्मा है, आत्मा हेय नहीं है, अहेय है, यानी त्याज्य नहीं है, उसका त्याग नहीं किया जा सकता। और उपादेय भी नहीं है, ग्रहण भी नहीं होता, का मतलब हेय होता है निषेध का विषय, उपादेय होता है विधि का विषय। तो विधि निषेध का जो विषय नहीं है, ऐसा अहेय अनुपादेय जो अद्वैत आत्मस्वरूप है, और उसकी अवगति यानी साक्षात्कार अहम ब्रह्मास्मित्याकारक,
होने पर ये सती सप्तमी है, अवगतो सत्याम। फिर कहते हैं निर्विषयानी अप्रमात्रिकाणी च प्रमाणानि भवितुम अर्हन्ति। तो फिर ये निर्विषय हो गए ज्ञानी के लिए। ज्ञानी कौन? वेदांत, क्या वो विधि और बाकी प्रमाण, विधि निषेध तथा प्रमाण, इनका विषय नहीं रहा। इनका विषय है कर्मकांड का अधिकारी, विषय का अर्थ है, और प्रमाता का तो अर्थ हो जाएगा अधिकारी, और विषय है कर्म अनुष्ठेय। और तो निर्विषय हो गए का मतलब कर्म नहीं रहा। कर्ता हो तब तो कर्म रहेगा, अधिकारी। तो कर्तृत्व बुद्धि ये आरोपित है आत्मा में शरीर आदि के संबंध से, और प्रमातृत्व भी आत्मा में मन के संसर्ग से कल्पित है। और ये कल्पित की निवृत्ति हो जाएगी, उपाधि की निवृत्ति हो जाएगी, तो फिर विधि निषेध निर्विषय तथा प्रमात्र रहित होने से प्रमाण नहीं होंगे। कथम प्रमाणानि सु, कथम प्रमाणानि भवितुम अर्हन्ति का मतलब वो प्रमाण नहीं हो सकते। निर्विषयानि अप्रमात्रिकानि च प्रमाणानि नहीं भवन्ति। शुरू में जो नहीं है ना, वो भवंती के साथ अन्वित होगा, भवितुम अर्हन्ति के साथ। भवितुम न अर्हन्ति, तो हो नहीं सकते वे प्रमाण। फिर इसी को पूर्वाचार्यों ने जिन वाक्यों से कहा है, वे वाक्य यहां पर अपिच इत्यादि से बताए जा रहे हैं। इस पर विचार करते हैं हम लोग कल।